गुलामी जिसके जिहरे में जिगरा गुलामी है कहाँ कुछ कर पाएगा। बोका चोदा है ये मंत्री, बोका चोदा है ऐसा आदमी जो बोलता है एक युवा को कि पढ़ने वाला नहीं है। सब भाग जाता है दोस्तों जब मैं शुरू होता हूँ सब भाग जाता है, क्योंकि मैं लॉजिक रखता हूँ ना। अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, इन्होंने जैसे बात किया कि पढ़ाई की बात, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके फैमिली में जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ नहीं होगा इनके पास। अगर ये होगा तो पूरी जिंदगी इनके घर जाके गुलामी कर देंगे, जो भी रहेगा। ठीक है, आप बताते हैं आगे जो सुनिए। दूसरी बात ये रहा कि इन्होंने क्या बात किया था अभी कि ये लोग जो है रील स्क्रॉल करेंगे। इन्होंने बोला कि रील स्क्रॉल करेंगे और फिर जो मोदी जी से नौकरी मांगेंगे। हम क्या कर रहे हैं पर्सनली नहीं कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, तो आप हम पे इनके जो भाषा है ना वो सरकारी भाषा है। यही भाषा बोला गया था झारखंड में, तो जयराम महतो घुसा और पूरा सिस्टम चीड़ फाड़ करके रख दिया। जयराम महतो को भी बोला गया था कि पढ़ने वाले बच्चे, उन्होंने जवाब दिया था, तगड़ा जवाब दिया था और वहीं से नेता बन गए थे। उन्होंने जवाब दिया था कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, बोका चोदा है ये मंत्री, बोका चोदा है ऐसा आदमी जो बोलता है एक युवा को कि पढ़ने वाला नहीं है। समझ गया ना, बोका चोदा शब्द यूज किया था भाई जयराम महतो, फाड़ के रख दिया एक जब घुसता है ना सिस्टम युवा हम जैसे, तो फाड़ के रख देता है। तो ये लोग को समझ, गुलामी जिसके जिहरे में जिगरा गुलामी है कहाँ कुछ कर पाएगा। अब बताइए, ये लोग बोलते हैं कि सवाल किस उठा रहे हैं युवा पे। अरे भाई जाओ मुसल्लफपुर हाट, दिखाएगा तुमको कि क्या पढ़ना लिखना होता है। अब मोदी जी 4 बुटते हैं, इसका देखने का तो इना देखने गया होगा, लेकिन हम देखें कि 3 बजे 4 बजे तक, लेकिन सोता नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो होता है एग्जाम का फॉर्म भरेगा, तब पहले तो फॉर्म निकालने लगी स्ट्रगल करेगा, उसके बाद फिर फॉर्म जब निकाल भी गया तो एग्जाम दिलवाने के लिए स्ट्रगल करता था। एग्जाम जब हो गया तो पता चला पेपर लिखा है, तो उसके लिए साला आंदोलन करेगा, रिजल्ट के लिए आंदोलन करेगा, फर्जीवाड़ा होगा उसके लिए आंदोलन करेगा। और उसके बाद इस सवाल किस करते हैं, युवा पे, बजाय कि सरकार को घेरने के युवा पे सवाल करेंगे। ठीक है, तो इनका जो क्वेश्चन रहता है और जो आंसर रहता है ना, पूरा का पूरा सरकारी रहता है, जो सरकार की तरफ से आना चाहिए था वो ये आदमी करता है। इसका मतलब है पूरा का पूरा जो है भाजपा समझिए ऐसे लोगों को हाईजैक कर चुका है, चाहे तो दिहाड़ी वड़ी आता है, हमको नहीं पता क्या आता नहीं आता है, लेकिन हम आपको एक आप जवाब देते हैं। उन्होंने जैसे जवाब दिया था, बोला था कि नरसंहार बिहार में, जिस समय बिहार में नरसंहार चल रहा था, ये जवाब दे देश के कौन कौन सा राज्य में चल रहा था। वो जो टाइमिंग चल रहा था ब्रदर, वो जो टाइमिंग था वो नक्सलवाड़ी से उठ करके, और नक्सलवाद जो था पूरे देश में चल रहा था। केवल बिहार, पूरे बाकी जो राज्य छूता नहीं रहा है। बंगाल का देख लीजिए, गुजरात का, ये गुजरात का भी था, यूपी का देख लीजिए, चाहे तो हिमाचल का था जिसमें चंबा नरसंहार आप देखिएगा, तो उसी रीजन में आता है। जिस समय बिहार में नरसंहार हो रहे थे, बाकी राज्यों में भी नरसंहार हो रहे थे। तो इन्होंने केवल बिहार को टारगेट क्यों किया? क्योंकि उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वो एक पिछड़ा वर्ग से आते थे, लालू यादव। हम बता रहे केवल यहाँ आप सर्च कीजिए ना, केवल बिहार क्यों, हम पूछना चाहते हैं। दंगे तो और जगह भी हो रहे थे, मारकाट और जगह हो रहे थे, उसका जिम्मेदार एक मुख्यमंत्री केवल और केवल नहीं था। उसमें जो एक बात समझिए कि जो समय उनको मिला है, वो समय जो था वो गलत टाइम पे चल रहा था उस समय। तो केवल मुख्यमंत्री का बात कर रहे हो ना यार, आप मुख्यमंत्री का बात करो तो केवल बिहार का क्यों, बिहार के केवल क्यों, बाकी का क्यों नहीं, बाकी जो राज्य था उसका बात क्यों नहीं। तो ये केवल और केवल ढकोसला है ढोंगे। बच्चों संभल के रहना और अपना वोट ना सोच समझ के कहाँ देना हमको नहीं पता भैया, लेकिन एक बार क्रॉस क्वेश्चन दिमाग में करना कि हम किसको दे रहे हैं। कितना दिन से यहाँ तक था, लोग उसको भी देख ले रहे हैं कि 20 साल से जो सत्ता में है, उसके बाद भी अगर 20 साल के बाद वाला जो मुख्यमंत्री है उसको दोष देता है, तो कहाँ कमी है ये देख लेना। कमी वहां नहीं, यहाँ ही है। बच्चों